नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, आज फिर मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 10 प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वही प्रश्न वीडियो में डाले गए हैं। जो मुझे लगता है कि इन प्रश्नों में से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो पहले 4 पार्ट थे, वो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। ये 5वां पार्ट है हमारा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा सॉरी पहला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है। जो छोटी कक्षाएं होती हैं उनमें शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है वो आवश्यक है। ऑप्शन ए है भूगोल के सिद्धांतों में, ऑप्शन बी बच्चों के समाजीकरण में, ऑप्शन सी आर्थिक सिद्धांतों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बच्चों के समाजीकरण में। जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति होती है वो होती है बच्चों के समाजीकरण में सहायता करती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है। तो बच्चों में समाजीकरण का जो पहला स्रोत है वो क्या है। ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है स्कूल, सी मंदिर, या डी जंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परिवार। जो समाजीकरण का प्रथम स्रोत होता है वो होता है परिवार, क्योंकि बच्चा परिवार से ही सीखना शुरू करता है। प्रश्न नंबर 3, आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे। बच्चों का शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास करने के लिए ए ऑप्शन है आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे, बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रियाएं सिखाएंगे। सी ऑप्शन है बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे तथा साथ ही आप भी चुपचाप बैठ जाएंगे। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो बच्चे का सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास करने के लिए बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेल प्रक्रियाएं सिखाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है हमारा, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए तो ए ऑप्शन है गांव एवं शहर, बी परिवार एवं पड़ोस, सी देश एवं राजनीति, या डी परिवहन एवं संचार। तो इसका जो राइट आंसर होगा परिवार एवं पड़ोस, बी ऑप्शन सही होगा, परिवार एवं पड़ोस। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है। फ्रायड ने जो सर्वोत्तम आयु बताई है कि किस आयु में बच्चा समाजीकरण कर सकता है, समाज से संबंध स्थापित कर सकता है। ए ऑप्शन है 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 8 वर्ष, या डी 12 वर्ष। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग आयु बताई है। तो फ्रायड ने जो आयु बताई है वो बताई है ऑप्शन बी 5 वर्ष, कि 5 वर्ष की आयु में बच्चा समाज के साथ अनुक्रिया करके उससे सीख सकता है। प्रश्न नंबर 6, सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। किस चीज़ पर निर्भर करती है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है
बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर। ऑप्शन बी, बच्चे के साथी समूह पर। ऑप्शन सी, बच्चे के घर के पास मंदिर पर। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बच्चा है सामाजिक मूल्य कहाँ से प्राप्त करता है, सामाजिक बातें कहाँ से सीखता है, समाज में कैसे रहना है, कैसे उसे बात करनी है, तो वो सीखता है ऑप्शन बी, अपने साथी समूह से। जैसे साथियों के साथ वो रहता है बच्चे में वैसे ही गुण आ जाते हैं। अगर अच्छे बच्चों के साथ रहता है तो बच्चा अच्छा होगा। अगर वह किसी गलत संगति वाले बच्चों के साथ रहता है तो उस पर संगति का असर जरूर पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। चलते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक, ये प्रतिद्वंदात्मक का क्या अर्थ है कि जहाँ पर बच्चा सही से फैसला नहीं ले पाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं, क्या उसके लिए सही है क्या उसके लिए गलत है, ये फैसला जिस अवस्था में नहीं ले पाता है वो अवस्था पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था 0 से 6 वर्ष तक होती है। ऑप्शन बी, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन सी, किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक। या ऑप्शन डी, प्रौढ़ अवस्था 18 वर्ष के बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। जो 6 से 12 वर्ष की आयु होती है उसमें बच्चा ये सही से तय नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो चलते हैं आठवें प्रश्न पर। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन ए है, बच्चों के सामाजिकरण में सहायक होता है। जो सामाजिक शिक्षण होता है वो बच्चे के सामाजिकरण में सहायक होता है। या ऑप्शन बी है, बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है। ऑप्शन सी है, यह सबसे आसान शिक्षण है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सामाजिक शिक्षण से बच्चों को समाजीकरण में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। तो चलते हैं आगे। नौवां प्रश्न, आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। ऑप्शन ए है, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। ऑप्शन बी है, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। ऑप्शन सी, बालकों को समाज में परिचित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो बच्चों का समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। स्कूल की परंपराओं से भी उनको परिचित कराना चाहिए कि स्कूल में कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, ये भी जरूर करना चाहिए। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देनी चाहिए, ये भी जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी। तो चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। 10वां प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। ऑप्शन ए है खेल। ऑप्शन बी, अच्छे कपड़े। ऑप्शन सी, बच्चे की सुंदरता। या ऑप्शन डी, बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तकें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खेल। क्योंकि खेल में बच्चा जब बच्चों के साथ खेलता है तो उसमें सहयोग की भावना विकसित होती है और परित्याग की भावना भी, कि वो अपनी चीज़ें दूसरों को दे देता है और दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलता है। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।